बांग्लादेश, जिसे एक समय पर अमेरिकन मिनिस्टर ने बॉटमलेस बास्केट का टैग दिया था, बांग्लादेश का ये सीक्रेट वेपन इन्हीं इमेजेस में छुपा हुआ है और वो है फैशन। पूरे यूएसए में हर 10 में से एक गारमेंट बांग्लादेश से आता है। H&M, Levi's अपने कपड़े बांग्लादेश में बनाना पसंद करते हैं। 26 मार्च 1971 वो डेट था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए और इसी के बाद से दोनों कंट्री का अलग अलग चलना शुरू हुआ। आज के डेट में पाकिस्तान का क्या हालत है सबको पता है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश को भी बहुत नेगेटिव झेलना पड़ा और आगे जाके बांग्लादेश वही नेगेटिव को कन्वर्ट किया पॉजिटिव में। और आज के डेट में बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो कि गारमेंट्स ट्रेडिंग में दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 15% खुद करता है। एक टाइम वो था जब बांग्लादेश को बॉटमलेस बास्केट कहा जाता था यूएस के जो मिनिस्टर है उन लोगों के तरफ से, और आज का डेट ऐसा है बांग्लादेश को हम लोग बास्केट फुल ऑफ क्लॉथ कह सकते हैं दुनिया के लिए। बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है ये हर साल 35% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और यही इनकम जो है वो जीडीपी में जाके बांग्लादेश का 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2030 तक बांग्लादेश का टारगेट है कि $100 बिलियन इकोनॉमी बनना है। आज के डेट में ज़ारा, H&M, Levi's जितना भी ये मल्टी मिलियनियर गारमेंट्स कंपनी है वो ज्यादातर बांग्लादेश से अपना प्रोडक्शन करवाता है और यही कपड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। हर कपड़े में जो कॉमन चीज रहता है वो है मेड इन बांग्लादेश, ये टैग, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा है। भले ही इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश का क्रिकेट टीम को बीट कर दे, ऑन द अदर साइड बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट में इंडिया को 100 से 200% मार्जिन में बीट करता है। मेरा इस यूट्यूब के जर्नी में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर चीज का जो पॉजिटिव है वो आपके सामने लाऊं, और इस जर्नी में अगर आप मेरा को राइडर बनना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को आप शेयर कीजिए। ऐसा बहुत सारा सेक्टर है जिसमें बांग्लादेश दुनिया का बहुत सारा कंट्री को बीट करता है, मगर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है गारमेंट सेक्टर को लेकर। आज के डेट में दुनिया का पूरा जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें जितना भी वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है उसका 6% बांग्लादेश खुद करता है। इस सुन के शायद आपके दिल में रहेगा कि इंडिया कितना परसेंट करता है। इंडिया भी करता है मगर इंडिया करता है 3%। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें, जिस टाइम में ब्रिटिश इंडिया पे राज करता था उस टाइम में भी अगर हम लोग देखें इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री था वो काफी एक्टिव था और इंडिया से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। फरीदाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, इन सारों को एक साथ मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। उस टाइम में बांग्लादेश जो था वो इंडिया का पार्ट था और बांग्लादेश को कहा जाता था ईस्ट बंगाल। बांग्लादेश का ढाकाई मुस्लिम वर्ल्ड फेमस था और दुनिया में हर कोई ये ढाकाई मुस्लिम का दीवाना था। बट ब्रिटिश ऐसे थे जिन लोगों को इंडिया का कोई भी पॉजिटिव चीज अच्छा नहीं लगता था और इस हिसाब से ये जो इंडस्ट्री था इसको ब्रिटिश ने पूरा खत्म कर दिया। आगे जाके इंडिया इतना सरवाइव नहीं कर पाया। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश जो है वो फिर से लड़ा और अपना जो ये इंडस्ट्री है इसको फिर से ग्रो किया। आज के डेट में बांग्लादेश का जीडीपी में बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो 80% कंट्रीब्यूट है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से डिवाइड हुआ और आगे जाके 1974 में मल्टी फाइबर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार कोई भी डेवलपिंग कंट्री दूसरा डेवलपिंग कंट्री को अपने तरफ से जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसमें एक लिमिट रहेगा। और एज पर दिस एग्रीमेंट इंडिया उस टाइम में एक डेवलपिंग कंट्री था। सुनने में खराब लगेगा, बांग्लादेश को उस टाइम में एक पुअर कंट्री कंसीडर किया जा रहा था, मगर बांग्लादेश जो है ये टैग का पॉजिटिव साइड देखा और इस टैग का पॉजिटिव साइड जो है उस हिसाब से बांग्लादेश जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट दुनिया में कर सकता है और वही पॉजिटिव साइड को पकड़ के बांग्लादेश अपना जो ग्रोथ का जर्नी है वो स्टार्ट की। बांग्लादेश को पता था कि अपना जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में वो काम कर सकता है और आगे जाके उस इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होगा तो बांग्लादेश का भी ग्रोथ होगा। इस हिसाब से बांग्लादेश को जो सबसे ज्यादा जरूरत था उस टाइम में वो है स्किल्ड एम्प्लॉय, और बांग्लादेश को ये बात अच्छी तरह से पता था। 1977 में साउथ कोरिया का कंपनी देवू के साथ बांग्लादेश का कंपनी देश गारमेंट्स का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें आगे जाके देश गारमेंट्स देवू के लिए कपड़ा बनाने वाला था। मगर उस टाइम में देवू को जो जरूरत था वो था स्किल्ड एम्प्लॉय, और इसीलिए देवू ने 130 बांग्लादेशी एम्प्लॉय को अपने तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया।
आगे जाके यही 130 एम्प्लॉय बहुत चालाक निकले और वो लोग जब लौट के आया ये ट्रेनिंग के बाद से अपना जॉब क्विट कर दिया और इनमें से 115 एम्प्लॉय अपने तरफ से अपना गारमेंट्स कंपनी सेटअप किया और यही सारा कंपनी आगे जाके अपने तरफ से बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ में सबसे आगे बढ़ गया। 1981 में बांग्लादेश में $3.5 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ जो जाके 2007 में बन गया $10.7 बिलियन। ग्रोथ का परसेंटेज आप समझ ही सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का जो नेगेटिव साइड था उसको बांग्लादेश में पॉजिटिव में कन्वर्ट किया उसके वजह से 1995 में ये मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो है खत्म हुआ और हर किसी का सोच था इसके बाद बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो शायद पहले जैसा नहीं रहेगा, मगर ये सोच गलत था। आगे जाके यूएस ने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग नेशंस कैटेगरी में डाल दिया जो कि सुनने में फिर से खराब लगा, मगर ऑन द अदर साइड बांग्लादेश इसका जो पॉजिटिव साइड है उसको फिर से यूज किया अपना ग्रोथ के लिए। इस टैग के वजह से बांग्लादेश को अपना ट्रेड में बहुत सारा प्रेफरेंस मिला जो कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के नाम से जाना जाता है और इससे बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट था वो टैक्स फ्री हो गया और ये टैक्स फ्री होने के वजह से जितना भी मल्टी मिलियनर ब्रांड्स है वो अपने तरफ से डिसीजन लिया और अपना जो प्रोडक्शन है गारमेंट्स का वो बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया और इसी के वजह से बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ इतना फास्ट होने लगा। नॉट ओनली दिस रीजन, इसके अलावा भी बांग्लादेश का ग्रोथ के पीछे बहुत सारा रीजन है इसके लिए बांग्लादेश इतना फास्ट ग्रो किया। पहला रीजन है लो लेबर कॉस्ट। बांग्लादेश में मैन पावर काफी सस्ता है। आगे अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलेगा साउथ एशियन कंट्री में बांग्लादेश का जो लेबर कॉस्ट है वो सबसे कम है। पर आवर के हिसाब से बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट है 25.60 इंडियन नेशनल रूपी जो कि चाइना में है 137.07 इंडियन नेशनल रूपी, पाकिस्तान में है 46.24 इंडियन नेशनल रूपी और इंडिया में है 42.11 इंडियन नेशनल रूपी। इतना सस्ता लेबर मिलने के पीछे बहुत सारा रीजन है जिसमें बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो लेबर यूनियन रिलेटेड ज्यादा लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। आगे जाके ये लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होने के कारण लेबर जो है सस्ता में मिल जाता है। लेबर स्ट्राइक या फिर लेबर यूनियन रिलेटेड प्रॉब्लम बांग्लादेश में काफी कम देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एजुकेशन। अगर हम लोग देखें बांग्लादेश में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अनएडुकेटेड और अनस्किल्ड है, इसीलिए लेबर कॉस्ट जो है ये काफी कम हो जाता है और बहुत इजी ये लेबर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अगर आप बांग्लादेश में नया रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी सेटअप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारा इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है जिसमें पहला जो 2 साल है उसमें आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो 2 साल है उसमें आपको सिर्फ 50% टैक्स देना पड़ेगा और 5 साल तक आपको सिर्फ 25% टैक्स देना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए आपका काफी फायदा है। गवर्नमेंट के तरफ से बैंकों को बोला गया है यही सारा बिजनेस को अगर जरूरत पड़े तो लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। तो जब भी ये बिजनेस को नया कोई ऑर्डर आता है या फिर कोई मशीनरीज खरीदना पड़ता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो बिजनेस है ये बैंक के पास जाता है और बैंक इन लोगों को लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है और बिजनेसमैन अपने तरफ से ये लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके जाता है सप्लायर के पास। सप्लायर ये लेटर ऑफ क्रेडिट जब मिलता है उसके बाद वो बैंक में जमा करता है। आगे जाके वो सप्लायर जो बायर है उसको जो भी प्रोडक्ट जरूरत है वो सप्लाई कर देता है और इसी प्रोसेस को जब भी जरूरत पड़ता है रिपीट किया जाता है और यही फॉर्मूला यूज करके कंपनीज जो है अपना ऑर्डर सप्लाई करते हैं। अगर आप बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करते हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश गवर्नमेंट 5% का इंसेंटिव प्रोवाइड करता है और यन में देता है 4 से 2% का इंसेंटिव। जितना भी छोटा कंपनीज है उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी में बांग्लादेश गवर्नमेंट 10% का सब्सिडी प्रोवाइड करता है जो कि आगे जाके ये सब कंपनी का ग्रोथ में हेल्प करता है। 1976 में बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट का 0.001% करता था और आज के डेट में अगर देखा जाए बांग्लादेश अपना जो एक्सपोर्ट है वो मोर देन 80 कंट्रीज के साथ करता है। तो इसे ही कहते हैं ग्रोथ। और हर साल ये जो गारमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ है ये 15% के हिसाब से बांग्लादेश को आगे ले जा रहा है। राउंड अबाउट 10 मिलियन पीपल बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और यही गारमेंट्स इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश में दूसरा इंडस्ट्री का भी ग्रोथ कर रहा है जैसे कि बैंकिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों डिवाइड हुए थे और दोनों का कंडीशन लगभग एक ही था। उसके बाद से बांग्लादेश को बहुत सारा नेगेटिव टैग मिला, जिसमें बॉटमलेस बास्केट से लेके पुअर कंट्री तक सुनना पड़ा। मगर बांग्लादेश नहीं रुका, बांग्लादेश अपने तरफ से कोशिश किया और बांग्लादेश हर नेगेटिव टैग में जो पॉजिटिव होता है उसको ढूंढ के उसको अपना ग्रोथ के लिए यूज किया। और आज के डेट में बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में अपना एक्सपोर्ट से अपना जो नाम है वो रोशन करते जा रहा है और आगे जाके बांग्लादेश ने अपने तरफ से टारगेट भी रखा है और 2030 तक होपफुली बांग्लादेश वो टारगेट भी अचीव कर लेगा। ऑन द अदर साइड आज के डेट में पाकिस्तान का क्या हालत है ये सबको पता है। तो इस स्टोरी से हम लोग यही सीखे, भले ही आपका अगर टाइम खराब हो या फिर नेगेटिव से आप गिरे हुए हो या फिर आपके पास बहुत सारा नेगेटिव टैग्स हो, अगर आप चाहते हैं तो सक्सेस आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगा। आज के डेट में बांग्लादेश को लेके बहुत सारा कंट्री बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर ये जो ग्रोथ का जर्नी है ये बांग्लादेश को ही पता है कि बांग्लादेश कैसे आया। तो अगर आपको ऐसी ही पॉजिटिव कहानी में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए फिर से एक नया पॉजिटिव स्टोरी लेके हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।